आज हम रूह कुद्दस के बारे में सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस को हम मानते हैं। कौन कौन इन तीन अकनून को मानता है? ट्रिनिटी को कौन मानता है? तसलीस को कौन मानता है? हम सब तसलीस को मानते हैं। और बाइबल के शुरू में ही खुदावंद ने पैदाइश में लिखा है, इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। यानी कि खुदा का रूह हमेशा से है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि खुदा का रूह जो है वो अलग हो गया हो। कभी भी हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। खुदा का रूह पानियों पर जुम्बिश करता था। एक खुदावंद के खादिम थे, उनका कलाम में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि खुदा का रूह जब पानियों पर जुम्बिश करता था तो पानी के अंदर नई नई मखलूकात पैदा होती चली जाती। आमीन। पानी के अंदर नई मखलूकात। आज भी जो साइंसदान कहते हैं कि जितनी मखलूकात हमें जमीन पर नजर आती हैं, चिरिंद परिंदे, ये वो जानवर, वो कुछ भी नहीं है जितनी मखलूक पानी के अंदर है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि खुदा का रूह पानी पर जुम्बिश करता है। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं खुदा का रूह मुझ पर है। जब खुदा का रूह आप किसी पर भी ठहर जाता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर से जिंदगी जारी हो जाती है। आमीन। उसके अंदर क्या हो जाती है? जिंदगी जारी हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। यानी कि उन लोगों को जो दिल के गरीब हैं, खुशखबरी यानी कि खुशी की खबर। ये बाइबल जो हम पढ़ते हैं, बाइबल के मीनिंग भी खुशखबरी के हैं, यानी कि ये खुशी की खबर है। ठीक है। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। जो हलीम और फरोतन है और उनको जो अपने गुनाह में सच्चे दिल से पशेमान और गमगीन होते हैं, जो लोग गमगीन हो जाते हैं अपने गुनाह की वजह से, कहे खुदा मैंने आपकी हजूरी में ये गुनाह किया, मैं अपने दिल को उंडेल देता हूं, उन लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए हैं। उनको खुशखबरी देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई जब रूह कुद्दस नाज़िल होता है तो हम रिहाई पाना शुरू हो जाते हैं। आमीन। कैदियों से रिहाई। जैसे हम मिस्र में देखते हैं कि मिस्रियों ने इसराइलियों को कैद किया हुआ था, उनको रिहाई की जरूरत थी। वैसी ही अक्सर व बेशतर शैतान ने हमें पकड़ा होता है, झगड़ा होता है, हम परेशान होते हैं। और ये रिहाई देने के लिए कौन आया है? यीशु मसीह आया है। लिखा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तुझे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू भीना हो जाए। आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, आंखों में लगाने के लिए खुदावंद का कलाम ले ले। गुनाह के अंदर, बदी के अंदर, गुनाह के अंधेरे के अंदर जो हमारी जिंदगी है, वो खुदावंद के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी के अंदर बहनाई आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। और यही खुशखबरी सुनाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए। और ये जब रूह कुद्दस, उन्होंने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, ये सब जो मिशन है कि मैं गरीबों को खुशखबरी देने के लिए, कैदियों को रिहाई देने के लिए, अंधों को बेनाई देने के लिए आया हूँ, कुचले हुओं को आजाद करने के लिए आया हूँ, ये उस वक्त मुमकिन हुआ जब खुदावंद का रूह पर आ गया। आमीन। सीखेंगे कि खुदावंद का रूह और किन किन लोगों पर नाज़िल हुआ और उनका एक्शंस क्या थे।
वो क्या थे और रूह कुद्दुस ने उनको क्या बना दिया। आए मेरे घबराए हुए थे, इसलिए वो कहता है कि वो चुप कर अपने गेहूं झाड़ रहा था कहीं मदियानी ना आ जाए। और खुदावंद का फरिश्ता उसे कहता है, जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। तो कहते हैं कि अगर खुदावंद मेरे साथ है तो फिर खुदावंद ने क्यों हमें मदियानियों से हार नहीं किया। वो घबराया हुआ है। उसने उससे कहा, है मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। अक्सर हम लोग घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा होता कि हम क्या करें। हमारी जिंदगी के अंदर गम के, परेशानी के, अंधेरे के तूफान रहते हैं। हम इसको इसी तरह ले सकते हैं कि मदियानी हमारे खिलाफ होते हैं, शैतान हमारे खिलाफ होता है। हम यही कहते रहते हैं, खुदा मैं ते सारे नालों छोटा, मैं ते ऐसा हुआ, मैं मजबूत नहीं, मेरी हालत बड़ी खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम यही कहते रहते हैं, मैं क्या हूं, सबसे घर, बाप के घर में सबसे छोटा हूं। वो घबराया हुआ है, परेशान है। फिर हम देखते हैं कि एक वाकया उसके साथ हुआ है, एक वाकया जदाऊन के साथ हुआ है जिसने उसको मजबूत कर दिया। आए मेरे साथ देखें, कज़ात 6 बाब और 33 वर्ष से हम देखेंगे। तब सब मदियानी और अमालेकी और अहले मशरिक इकट्ठे हुए और पार होकर इजराइल की वादी में उन्होंने डेरा किया। सब शैतानी लोग, शैतान ने क्या किया, घेरा डाल दिया। शैतान ने क्या किया, जिंदगी पर घेरा डाल लिया है। परेशानी है, हम कहां जाए, हमारा तो घर भी सबसे छोटा है, हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे ग़िज़ा की वजह से मर जाएंगे, हम बड़े परेशान हैं। फिर क्या होता है, तब खुदावंद की रूह जदाऊन पर नाज़िल हुई। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो उसने नरसिंगा फूंका और अबीएज़र के लोग उसकी पैरवी में इकट्ठे हो गए। जब खुदावंद का रूह आ जाता है तो फिर शैतान की सारी फौजों के खिलाफ आप उठ खड़े हो। आमीन। शैतान की फौजों के खिलाफ आप उठ खड़े होते हैं रूह कुद्दुस जब आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो भी उठ खड़ा हुआ है। और जब हम ये वाकया पूरा हमने सुना खुदावंद के खादम से कि रूह कुद्दुस ने उसकी रहनुमाई की, खुदावंद के फरिश्तों ने उसकी रहनुमाई की, और वो सब के सब जो इतनी बड़ी फौज थी, 3-4 कौमें उसके खिलाफ थी, मदियानी, अमालेकी, अहले मशरिक, ये बहुत बड़े इलाके थे जो उसके खिलाफ थे। और वो कितने थे, टोटल 300 लोग थे। कितने लोग थे वो, 300 लोग। और इतना बड़ा अमवा उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ, इतनी बड़ी फौजें उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई, लेकिन सिर्फ उस पर क्या नाज़िल हुआ है, उस पर क्या नाज़िल हुआ है, खुदावंद का रूह नाज़िल हुआ। सिर्फ क्या नाज़िल हुआ, खुदावंद का रूह नाज़िल हुआ है। से आगे को दाऊद पर जोर से नाज़िल होती रही, तो खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाज़िल होती रही। That's very important. हम बहुत दुनिया के अंदर बहुत कुछ करते हैं, बहुत दुआएं भी करवाते हैं, लेकिन जब तक खुदावंद का रूह ही हमारे साथ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। आइए देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह 16वीं और 17वीं आयत, बल्कि 15वीं आयत से हम देखेंगे, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, ये हम जानते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, ये हमें पता है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है
या हम दूसरों के साथ ही दुनियावी दावे करते रहते हैं कि मैं तेरे से प्यार करना, मैं आज करना, मैं वो करना। खुदा कहता है अगर तुम मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो। क्या हम दुनियावी मोहब्बत में फंसे हुए या हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं? दुनियावी मोहब्बत में आपको बता देता हूं, तबाही, गुनाह, बदी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तबाही, गुनाह, बदी, बेइज्जती, ये 4 काम इससे होते हैं। आप एक्सपीरियंस करके देखिए। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे हमारी लाइफ के अंदर ऐसे वाकयात हैं, हमारे मोहल्लों के अंदर ऐसे हमें बहुत सारे वाकयात मिल जाते हैं। खुदा कहते हैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। ठीक है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, खुदा क्वेश्चन कर रहा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर अक्सर हम पेरेंट्स होते हुए ये बात अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं बेटा तो हमारी बात को भी मानो, आप हमारी जो हम कहते हैं वो तो किया करो। तो हम खुदा भी सी आरज़ू में कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरखास्त करूंगा। खुदावन क्या कह रहे हैं? मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ, यानी सच्चाई का रूप जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। ठीक है, खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं रूह कुद्दुस को तुम पर नाज़िल करूंगा, मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा जो तुम्हारे साथ हर वक्त रहेगा। ये पुराने दौर की तरह नहीं है कि रूह कुद्दुस आया और चला गया, बल्कि अब खुदावन यीशु मसीह ये कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ रहेगा, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, दुनियावी लोग हासिल नहीं कर सकते। जो दुनिया के अंदर लोग हैं, जो दुनियावी हैं, जिनको खुदा के साथ कोई सरोकार ही नहीं, जिनको खुदा की मोहब्बत है ही नहीं, जिनको ये पता ही नहीं है कि खुदा से हमें मोहब्बत करनी है, वो लोग रूह कुद्दुस को हासिल नहीं कर सकते, जो कि बड़ी फिक्रमंदी की बात है। और वो रूह क्या होगा? हमारे साथ रहेगा। एक और आयत हम देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। पहला कुरिन्थियों की पहली किताब है और उसका 3रा बाब है। मेरे साथ निकाले। तीसरा बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत हम देखेंगे। गौरतलब आयत है, ये सुनने वाली आयत है और इस पर अमल करने वाली भी आयत है, क्योंकि खुदा ने कहा कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर भी अमल करता है। ये हम जानते हैं कि हम खुदा से कितनी मोहब्बत रखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? क्या आप जानते हैं कि आप खुदा का मक़दस? कितने लोग जानते हैं कि हम खुदा का मक़दस हैं? हाथ उठाएं। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? खुदा का रूह हम में क्या हुआ है? बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो और वो